बिल्ली रास्ता काटे तो लोगों का मानना यह है कि अशुभ है, पर इसके लिए अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो शास्त्रों में आया है कि राहु की सवारी बिल्ली है। अगर बिल्ली रास्ता काटे मन में खिन्नता भरनी आनी चाहिए, वरना कुछ ना कुछ हो ही। 3 मंगलवार पहले सन्यासी बाबा ने एक उपाय बताया है, कान खोलकर सुन लो। जिनके घर में कलेश रहता हो, अगर काम सफल नहीं हो रहे, बहुत हैरान है, पर्चा नहीं बन पा रहा, सुन लो कान खोलकर। घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 5 आहुति दें और एक चौपाई का 108 बार पाठ करें। चौपाई कौन सी? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम। इसी चौपाई का 108 बार पाठ करना और 3 आहुति इसी चौपाई से घी शक्कर की दे देना। धीरे धीरे काम सफल होने लगेगा, कभी असफल नहीं होगा। 10 उपाय हैं धनवान बनने के, अचूक, इसे कोई नहीं काट सकता। 10 उपाय हैं, नोट कर लेना। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। अरे अगर आप साधक हैं और आपको सिद्धि चाहिए तो आप हनुमान जी की उपासना करिएगा। हनुमान जी एंटीबायोटिक डोज है। हाँ, शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक अचूक उपाय करें। शुक्रवार को 5 कौड़ी लें, कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी का 1 सिक्का, चांदी का ना हो तो तांबे का सिक्का ले लें। लाल रंग के कपड़े में बांध दें। अष्टलक्ष्मी, जो हमने 8 लक्ष्मियों के नाम बताए थे, उनका नाम लेकर के पूजन कर दें और उस कपड़े को बांधकर, लाल अथवा पीले रंग के कपड़े को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी धन आपकी तिजोरी से नहीं भागे। बुधवार के दिन घर के बाहर सरसों के तेल का दिया जलाकर जो खड़ा हुआ नमक होता है, काय वाला, डिम्मा वाला, पिसा नहीं, डिम्मा वाला पुराना नमक। लक्ष्मी रुक ना रही हो तो आप अपने घर पर पीले रंग के कपड़ा में चावल रखकर 7 तांबे के सिक्का, 7 तांबे के सिक्का और 5 गोमती चक्र, गोमेद चक्र भी कहते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं लेकिन दुकानों पर 2-2, 5-5 रुपया में प्राप्त हो जाते हैं। तो 7 तांबे के सिक्का, 5 गोमेत्र चक्र, पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें 1.25 किलो या 3 मुट्ठी चावल डालकर गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी माता के 108 नाम अथवा पर 3 माला ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करके पोटली को बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए। हर दीपावली पर उसका पूजन कीजिए, आपके घर पर आई हुई लक्ष्मी ठहरने लगेगी। बागेश्वर धाम के जितने भक्त हैं कान खोलकर सुन लो। अनेकों लोग लाइव देख रहे हैं, घर बैठे हुए 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं। तुम लोग भी परेशान मत हो। जो तुम समय दे रहे हो, जो तुम समय लगा रहे हो, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। उस समय से ही आपको आज एक्सीडेंट से बचना है। एक चौपाई बोल करके विमान पर, वाहन पर बैठना चाहिए। वाहन चलाने वाले ड्राइवर जितने भी भारत में हैं या आप भी वाहन चलाते हो तो इस चौपाई को नोट कर लीजिए। आहा, जो भी इस चौपाई को बोल करके वाहन पर बैठता है, सावधानी रखता है, उस व्यक्ति की कभी अनहोनी नहीं होगी। ऐसा हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। चौपाई, चलत विमान को लाहल होई, जय। बागेश्वर धाम के जितने भक्त हैं कान खोलकर सुन लो। अनेकों लोग लाइव देख रहे हैं, घर बैठे हुए 10,000 लोग लाइव देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं। तुम लोग भी परेशान मत हो। जो तुम समय दे रहे हो, जो तुम समय लगा रहे हो, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। उस समय से ही आपको आज से ही कृपा। सामने वाला कितना प्यार करता ये छोड़िए सोचना,
तुम कितना करते ये देखिए, तुम्हारा जितना होगा तुमको रिपीट उतना मिलेगा। परंतु अच्छा, हम आप कोई छोटा सा काम कर ले तो फोटो खिंचवाते हैं, अरे हमने किया, फोटो आनी चाहिए पेपर में, लोग जाने कि हमने किया। कई बार छोटा आदमी छोटा सा काम कर ले तो कोई पूछे भी ना तब भी बताता है ये टेंट किस हमने लगाया, हमने लगवाया। छोटी उपलब्धि पाने के बाद भी लोग फोटो खिंचवाना चाहते, पर हनुमान जी से पूछा, प्रभु राम जी ने पूछा, हनुमान जी आप लंका गए? हनुमान जी बोले हम नहीं गए। कौन? सो सब तो प्रताप रघुराई, ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए, हमारी कहां क्षमता। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को फंसाया जाए पासे में, तो राम जी ने 4 प्रकार के पासे चलाए। भैया हनुमान जी कलयुग के ऐसे राजा हैं, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए किसी बाबा की भी जरूरत नहीं है। एक और सुन लो पागलो, हमारे जैसे मूर्ख की तो जरूरत है ही नहीं। हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा पानी है तो मंगल और शनिवार को तुम धाम पर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार जाना शुरू कर दो। बागेश्वर धाम पर स्वयंभू हनुमान जी विराजमान है, स्वयं प्रकट हनुमान जी विराजमान है, वो तुम पर कृपा कर ही देंगे। कुछ ये भी बोल कर जाएंगे, अगली बार में अर्जी पक्का ही लग जाएगी, बागेश्वर धाम जाएंगे वहां सुन लेंगे। और ये कब तक तुम करोगे? ये बातें तुम कब तक करोगे? कब तक तुम भटकोगे? कब तक तुम अपने प्रश्नों के उत्तर दूसरों से लोगे? कब तक दूसरों के उत्तर तुम्हारे काम आएंगे? कब तक दूसरों की बातें तुम्हें काम आएंगी? और कब तक तुम अपनी खिल्लियां उड़ाते रहोगे, उड़वाते रहोगे लोगों से? कब तक तुम धक्के खाते रहोगे? कब तक तुम अपने अबोधता के कारण अकेले में रोते रहोगे? कब तक तुम अपने परिवार से अपनी हंसी करवाते रहोगे? कब तक तुम धक्का माथा पटक पटक करके माथा में छाले पड़वाओगे? कब तक तुम भगवान ईश्वर टोटका उपाय बदलोगे? कब तक तुम अपने गुरुओं को बदलोगे? आखिर ये कब तक चलेगा? एक दिन तुम्हारी अंतिम मंजिल भी आ जाएगी और तुम खाली हाथ जाओगे, तब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें धिक्कार करेगा कि मैंने मानव तन दिया, ये कुछ नहीं कर पाया। हम तुम्हें हौस के साथ कहेंगे, जोश में मत बात सुनना, हौस में सुनना। आज की रात तुम कुछ लेकर जाना, पर्चा के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो।